हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की मकर राशि की। और मकर राशि का जो अंक होता है वो होता है 10, वो होता है 1010। अब मकर राशि जो है जैसे कि इनके नाम से ही है, ये बहुत प्रभावित राशि है। और इन पे जो प्रभाव होता है वो स्वयं का जो इनका व्यक्तिगत है वो ज्यादा डोमिनेंट है। तो जो इनका व्यक्तिगत स्वभाव है वो उससे ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनके बीच में कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें कि इनको चुनाव करना, एक डिसीजन लेना, कभी कभार एक बीच का डिसीजन उसमें ले लेते हैं, जिससे कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। इसीलिए इस राशि को मैं ये कहूंगा कि जो ये अपना एक क्षेत्र होता है इनका, उसी क्षेत्र को ज्यादा डेवलप करते रहें। इनको दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना, केवल जो फोकस्ड किया हुआ है। जैसे ही कोई जिस फील्ड में आगे बढ़ता है, जो भी हायर स्टडीज है, उसी क्षेत्र को परिपक्व बनाना इनके लिए ज्यादा अच्छा है और उसी फील्ड में जाएं। यदि बीच में इधर उधर ये किसी दूसरे फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें इनको आती हैं। अब मैं ये कहूंगा कि इनका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न की तो इनके जो जीवन में है वो काफी काफी प्रभाव रहता है। सैटर्न से काफी प्रभावित होते हैं क्योंकि सैटर्न की का वाच इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। डिसिप्लिन होना, उसके साथ साथ में सैटर्न से कई तरह से बताता है कि आपको कैसा लाइफ में रहना है। ये इनको बहुत अच्छी तरह से इनका प्रभुत्व जो सैटर्न का है इनकी लाइफ में वो बहुत प्रभाव करता है। इस समय शनि की साढ़े साती उतर तो रही है, लेकिन इन 10 सालों में इन इन जो ये जो साढ़े सात का जो पीरियड है, इनमें से जो 5 साल ये चले गए हैं, इनमें इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया है। इन्होंने अपने को समझाया है कि मैं जहां पर हूं, जिस तरह से कार्य कर रहा हूं वो संतोषजनक है। लेकिन कई प्रकार से परिस्थितियां ऐसी भी आई कि उनके उनके उस कार्य के दौरान कि जहां पर वो ये भी कहते हैं कि लेट इट गो, लीव इट, इस प्रकार से भी फीलिंग्स मकर राशि की होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी परेशानियां इन 5 सालों में आई हैं साढ़े साथी के पीरियड में। उसके बाद जो अब 2.5 साल का पीरियड जो ये उतरती हुई साढ़े साथी है, इसमें इसमें जो उतरती हुई साढ़े साथी इसमें दिख रही है, वो मैं ये कहूंगा कि अब थोड़ा सा पीरियड जो रह गया है इसका, उन 2.5 साल में जो अब कम पीरियड रह गया है, ये पीरियड जो है इनके लिए इस समय भी डिसीजन मेकिंग है। तो इसलिए अपने चुनाव से और अपनी बातों को ही तवज्जो दें और अपने उससे सोचें कि कौन सा कार्य और कौन सी चीज मेरे लिए सही है। अब मैं ये चीज एक कॉमन सबको बताना चाहूंगा कि यदि आप जो ये दुनिया है, ये दुनिया जो है, ये पूरी जो दुनिया है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये केवल मकर राशि से संबंधित नहीं है, ये सभी 12 राशियों से संबंधित है। यदि कोई भी आपके पास एक कदम आता है तो उसको आप 10 कदम के अनुसार उसका आदर आदर कीजिए, उसका सत्कार कीजिए। यदि कोई अपने साफ दिल से आपके पास आता, आप तो जानते ही हैं कि एक जो चारित्रिक महत्ता आप जानते हैं, एक शुद्ध हृदय भी आप जानते हैं। यदि शुद्ध हृदय से कोई आपके पास अपना आदमी आता है तो उसके लिए वो एक कदम आता है तो आप उसके पूरे 10 कदम के अनुसार उसके साथ में रहिए, उसका आदर सत्कार करिए, क्योंकि वो आपके लिए आपके हाउस में या आपके साथ में या आपकी राशि में आपके लिए वृद्धि करने के लिए ही आ रखा है। और जो आपसे एक कदम पीछे हटता है उससे 10 कदम पीछे रहिए। 10 कदम पीछे रहने का मतलब मेरा ये है कि जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी है वो फैलाएंगे और उसके हिसाब से वो कभी भी आपके जीवन में उतने आगे नहीं आ सकते, उस प्रकार से नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही कदम को पीछे रख दिया है। जो कदम को पीछे रखते हैं उनको छोड़ना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करें
उसमें आंख खोल करके उस कार्य की शुरुआत करें। ठीक है, अपनी आईज को यदि ओपन करेंगे तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा कि इसको हमने किस तरह से करना है और उसी तरह से उसमें कंसंट्रेट करें। जब आपने किसी कार्य की शुरुआत के पहले ही आपको ऐसी स्थिति आ रही है कि जहां असमंजस हो, जहां पर शंका हो, जहां पर भ्रम हो, उस कार्य को तुरंत ना करें। उस कार्य को करने के लिए थोड़ा सोचें, वक्त लें और समय के अनुकूल ही उस कार्य को करें। अदरवाइज उसमें थोड़ी परेशानी हो जाती है। चलिए आज बात करते हैं मकर राशि में, आगे बढ़ते हैं। और मकर राशि का जो ये अंक है 10 है और इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि। अब मैं ये बताऊंगा कि जो सैटर्न की स्थिति ठीक सेकंड हाउस में है और उसके बाद राहु थर्ड हाउस में, मंगल और जो जुपिटर है इस समय आपके जो है पंचम स्थान में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इसके बाद जो शुक्र बुध और सूर्य की स्थिति है ठीक यहाँ पर ही है। आज जो संक्रांति है ये सूर्य संक्रांति में चले गए हैं और इस दिन जो है घी का दान अच्छा रहता है। 16 तारीख को, 16 ही आज है, तो आज जो है घी का दान अच्छा होता है। किसी को खाने में घी दें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आज से सूर्य अपनी ही राशि में आ गए हैं, जो कि आपकी राशि से ठीक जो है अष्टम भाव में यहाँ पर विद्यमान है। अब सूर्य महोदय के यहाँ पर आने से कई सारी चीजें आपकी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। विशेष रूप से सूर्य यहाँ पर आते हैं तो उससे क्या होता है, आपका विदेशों से संबंध बनता है। 1 2 3 4 5 ये देखिए, इस तरह से ये लगता है कि कहीं ना कहीं से दूर से आपको कोई आय प्राप्त होगी, या फिर आपके कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे आप जब मल्टीनेशनल कंपनीज में से भी आपको प्राप्त होगा। निवेश किए जाने वाली बाहर से यदि आप करते हो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ विदेशों से आय, और जैसे यूट्यूब चैनल है या एस्ट्रोलॉजर है, इस तरह से ये चीजें जो है ये इनमें इनमें इन दूर से जो दूरस्थ क्षेत्रों से आय का एक सोर्स आपका बन रहा है, या फिर आपका विदेश जाने का जैसे वीजा है या इस तरह से लग सकता है और आप जो है दूसरे देशों में जा सकते हो। ये आपका यहाँ से दिख रहा है सूर्य के अष्टम भाव में आने से। अब मैं ये आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो जो मकर राशि है ये प्रतिभा संपन्न राशि होती है। प्रतिभा संपन्न राशि का मतलब मेरा ये है कि ये अपनी जगह में एक राजाओं की तरह रहती है। और कहते हैं कि मकर राशि का जो लग्न के होते हैं या मकर राशि के जो लोग होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं। सुंदर का मतलब ये है कि उसी तरह से वो बाहर से भी होते हैं और अंदर से भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब परिस्थितियां आने पर परिस्थितियां इस तरह से आ जाते हैं, वो उसका उसका सामना कैसे करते हैं वो व्यक्तिगत पर्सनल जो कि पर्सन टू पर्सन ये उस पर डिपेंड करता है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो इनका अपना फील्ड होता है, अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। जैसे कि मकर जो है एक जल में रहना पसंद करते हैं, वहां पर उनकी शक्ति बढ़ जाती है। यदि कोई हाथी भी आता है वहां तो हाथी को भी वो उसमें परास्त कर देते हैं कि जल के क्षेत्र में। जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आकर आने के बाद उनको कोई भी, क्योंकि बाहर उनकी उतनी अच्छी फील्ड नहीं होती, इसलिए जो है जो धरती में जब वो विचरण करते हैं तो उस समय काफी वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो स्पीड नहीं होती, वहां पर उतना जोर नहीं लगा पाते। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो अपना क्षेत्र है उसी में आगे बढ़े और उसी में ये बहुत उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि इसके अलावा जो जो शनि है, सैटर्न है, इनकी ठीक राशि का स्वामी भी है और सेकंड हाउस में भी है। ये इनके लिए उपयुक्त है और आने वाला समय इनके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर अभी बकरी चल रही है। जैसे ये जो अपने अपने उसमें आएंगे, जो मार्गीय अवस्था में आएंगे तो ये क्योंकि इनके लॉर्ड हैं, इनकी लग्नेश होकर के द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। जो नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर में शनि इनके लिए अच्छे अच्छे साबित हो रहे हैं। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं और मंगल की दृष्टि, मंगल देखते हैं यहाँ पे, तो मंगल इनके पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में है तो मंगल की यदि दृष्टि भी देखते हैं हम, तो एक तो त्रिकोण में देखिए 159, इस तरह से मंगल का यहाँ पर गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में बृहस्पति भी है, तो 1 5 9 के साथ में आपका स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं। दूसरा आपकी जो भाग्य स्थान को ठीक कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंट बन रहा है, और साथ साथ में आर्थिक मामलों की आर्थिक की तरफ भी अब आपकी जो है इकोनॉमिक हालत भी ठीक होगी। सबसे अच्छे बड़ों का साथ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, एक तो देखिए भाग्य स्थान की वृद्धि कर रहे हैं,
6 7 और एक बड़े लोगों का साथ मिलता है आपको, और इनकम के सोर्सेज आपके अब बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और बिजनेस में भी आपको सफलता मिलेगी। तो इससे क्या क्या हो रहा है, बृहस्पति के यहाँ पर गोचर करने से एक तो प्रॉपर्टी संबंधी आपकी चीजें बढ़ रही है। मंगल यहाँ पर है, मंगल क्योंकि यहाँ पर देखिए इस स्थान का भी स्वामी मंगल है, और उसके बाद जो है इस स्थान का स्वामी मंगल है। तो ये जो स्थान है ये हम इसको कहते हैं सुख भाव कहते हैं। तो सुख भाव में क्या क्या चीजें आती है, प्रॉपर्टी आती है। और दूसरा जो इसके साथ साथ में आपके जैसे होटल्स लाइन है, ट्रांसपोर्ट है, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, इन चीजों में ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा जो है सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सब चीजों के लिए आपके लिए मंगल जो है बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ डिफेंस में जाने के लिए, और उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल जो सिक्योरिटी लेवल पे है जो हायर उसमें, उनमें जाने के लिए भी मंगल जो है प्रतिभावान भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ही कहूंगा कि ये मंगल का जो है ये स्थान है, ये स्थान ये है। तो मंगल की यहाँ पर गोचर करने से मुझे लगता है कि चूंकि ये पंचम स्थान है, 1 5 9 का भी संपर्क बन रहा है, 1 ना 5 9 का भी ये एक संपुट बन रहा है। साथ साथ में मंगल जो है अच्छे भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए जो है मंगल से इस समय कोई ना कोई ग्रोथ आपकी होनी जरूरी है। तो ये देखा जा रहा है। उसके बाद यदि जुपिटर की बात करें तो यहाँ पर जुपिटर है, और जुपिटर की जो मैंने पहले बताया आपको कि जुपिटर का जो नजर होती है, जो दृष्टि होती है, वो एक अमृत बरसाने वाली होती है। अमृत का मतलब एक बूंद होता है, हमें आगे प्रशस्त करने वाला होता है। तो जहां जहां पर बृहस्पति देखेंगे उन घरों में वृद्धि होती है। तो कौन से घर को देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, एक तो ये है, 6 7 एक ही है, और 8 9 एक ही है। तो ये जो भाग्य स्थान, भाग्य की वृद्धि हो रही है, ये यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इनकम सोर्सेज में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। तो इससे संबंधित जो बृहस्पति की जहां पर दृष्टि होती है, यदि वहां पर कोई कमी आती है तो उसको बृहस्पति दूर कर देते हैं, और बहुत अच्छी वहां पर स्थिति बन जाती है। मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, इनको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि जो आपके पास प्यार से आता है उसका सम्मान करिए, जो आपके पास प्यार से नहीं आता है उनसे और दूरी बनाइए। कोई जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ जीनी है उसको बढ़िया सा जिए, अपनी लाइफ जीनी है उसको काटना नहीं है कि कैसे कट रही है जी, ठीक ही कट रही है जी, अच्छी नहीं कट रही है जी, दिन काट रहे हैं जी, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको सुंदरतम ढंग से अपने जीवन को यापन करना है। अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा रहिए, पुष्ट रहिए, खूब व्यायाम करिए, खूब एक्सरसाइज करिए, इस तरह से रहिए। ये है जीवन जीने का उद्देश्य। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने तो यहाँ से बोल दिया कि ये अच्छा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। भैया आपकी कुंडली भी है, आपका लग्न भी है, आपकी दशाएं भी है, आपकी अंतरदशाएं हैं, ये सब बोलेंगे। जब ये बोलेंगे तब आपके लिए क्लैरिटी होगी कि ठीक है ये समय ठीक है और इस तरह से चल रहा है। अभी मैं चंद्र राशि से, क्योंकि मकर है तो यहाँ पर चंद्रमा जब होता है तो चंद्र राशि से हम यहाँ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो चंद्र के हिसाब से जो प्रिडिक्शन होगी वो आपको बता रहे हैं। फिर भी जो है आपके मन पे क्या असर पड़ रहा है ये चंद्र राशि बोलेगी। जिन लोगों को लगेगा हाँ सही है, उनके मन पे प्रभाव जो है इस तरह से पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको फिर बार बार फोकस करना चाहूंगा कि जितने भी मकर राशि के लोग हैं, ये किसी चीज को किसी चीज को उस समय अपने मन में जब ले लेते हैं तो इनको इसके फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होने से इनके सिर में दर्द होता है। ऐसी चीज नहीं करनी, अपना जीवन जीना है, अपने मस्त होकर जीवन जिए, और उसमें कोई ऐसी शंका और समाधान नहीं है कि ये मेरा बहुत अपना है, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो। यदि आपको लगता है कि इनसे दूरी बनानी है आप बनाइए, यदि आपको लगता है कि उनको अपने पास रखना आप पास रखिए। जो आपके मन में करता है वो करिए, लेकिन ये जरूर सोचिए कि कौन आदमी आपके लिए एक कदम आगे आया है, उसको जरूर आदर दीजिए। जो आदमी आपको आदर भाव नहीं दे रहा उसको दूर ही रख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मंगल के प्रभाव से आपको कई सारी चीजें आपके जीवन में इस समय ऐसे हो रहे हैं कि जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ना आगे है, देखना आपने है, डिटर्मिनेशन आपका है, कंपटीशन आपका है, मेहनत आपकी है, इफिशियंसी आपकी है, कैपेबिलिटी आपकी है। ये सब चीज आपने जाना है। इस समय ग्रह गोचर की स्थिति से आपको ये बता रहे हैं। जुपिटर जो है, जुपिटर से यदि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये लाभ स्थान की वृद्धि कर रहे हैं, साथ साथ में आपका आचार व्यवहार चरित्र और अनैतिक चीजें, ये बृहस्पति यहाँ पर 1 5 9 में होते हैं। तो आपका आचार व्यवहार चरित्र, कैसे बोल रहे हैं, किसके साथ में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी झोली में डाल दे हैं, आपने व्यवहार करना है, व्यवहार अच्छे करेंगे आपको अच्छा ही मिलेगा।
ये परफेक्ट है, क्योंकि यदि पंचम स्थान में यहाँ पर करते हैं तो विवेक आपका आपके पास है, विवेक का इस्तेमाल करें। यदि आप बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल करते हैं तो आप सुखी हैं। तो ये यही यहाँ पर मंगल के साथ में बृहस्पति बता रहे हैं। यदि विवेक का इस्तेमाल नहीं करें तो कभी भी गुस्सा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1 5 9 में है त्रिकोण, इसी का अपने फायदा भी उठाना है और इसी से आपको नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए जो है बहुत अच्छी तरह से आप जो है अपने आचरण को भी अच्छा रखिए, अपने चरित्र को अच्छा रखिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए और किसी के साथ कोई विवाद में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधे वही फंडा है कि जो है यदि प्रेम से कोई आता है, आइए आपका स्वागत है, प्रेम से नहीं आता है उससे दूरी बनाइए, ये जरूरी है। अब इसके बाद जो है मैं ये कहता हूं कि अनुशासन की तरफ आप चलेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा और यही बृहस्पति आपको कह रहे हैं पंचम स्थान से। इसके बाद यदि बात करेंगे शुक्र और बुध की बात करते हैं यहाँ पे, तो शुक्र और बुध आपके अष्टम भाव में गए हुए हैं। हालांकि शुक्र और बुध की जोड़ी बहुत अच्छी होती है और कहा भी जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण योग बना देती है। यदि कहीं पर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा योग बना देते हैं। और लक्ष्मी नारायण का योग का मतलब है संपूर्णता। लक्ष्मी का मतलब है पैसे से संपन्न और नारायण का मतलब है कि आपकी आपकी एक ऐसी प्रभुता बना देना है जिससे कि आपको समझने लगते हैं कि समाज को जीने के लिए ये इतना मुझे चाहिए भी और समाज का पालन पोषण करने के लिए मुझे ये चाहिए भी। उसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग, जहां पर आप अपनी संपन्नता में भी हैं और दूसरों को भी पालते हैं। लेकिन इस स्थान में यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण योग खत्म हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि ये अष्टम स्थानांतरिक भाव है, 6 8 12 यहाँ पर है। यहाँ पे उसकी न्यूनता आ जाती है। न्यूनता का मतलब ये होता है कि यदि कोई मेहमान आपके घर में आया हुआ है और वो मेहमान आपके घर में आया तो हुआ है, लेकिन वो किसी तरह से भी कैपेबल नहीं है आपकी बातों को सुनने के लिए, न उन पे मनन करने के लिए, वो चीजें यहाँ पर होगी। अब शुक्र और बुध यहाँ पर आ तो गए लेकिन फायदा आपको दे नहीं रहे। जब फायदा नहीं दे रहे तो न्यूनता आ गई। तो जब उनकी दशा और अंतर्दशा या गोचर में आ रहे हैं तो जब उनसे फायदा नहीं है तो केवल वहीं पर है, तो वहीं पर है तो वो उतना ही हुआ है। वो तो उस स्थान के लिए भी ये हो गया कि वहां पर वो गोचर ही गोचर कर रहे हैं, तो उतना उसका फायदा नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। फिर भी किसी स्थान में यदि किसी घर में यार कोई मेहमान आ जाता है तो अच्छा ही लगता है, तो उनका आदर स्वागत तो करना ही चाहिए। यदि कोई भी आता है तो उनका स्वागत होना ही चाहिए। अब उनसे किसी चीज की अपेक्षा करना और ज्यादा और कम ये तो हमारी अपनी उससे होंगी, लेकिन भी फिर भी त्रिक भाव में जब भी ग्रह गोचर होते हैं तो उनका प्रभाव बहुत कम होता है। इसी तरह से यहाँ पर है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र है जब ये 24 अगस्त के बाद इस स्थान में चले जाएंगे, शुक्र यहाँ से 24 स्थान में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो भाग्य के स्थान में जो है आपका जो शुक्र से संबंधित है जो स्थान, ये देखिए भाग्य स्थान में जैसे ही शुक्र यहाँ पर पहुंचेंगे, शुक्र यहाँ पर वीनस पहुंचेंगे, जब कब पहुंचेंगे, ये 24 अगस्त को यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या क्या फायदा करेंगे। एक तो आपका ये विवेक बढ़ा देंगे और दूसरा आपका ये जो दसम स्थान है ये आपकी जो कार्यों की गति बढ़ाएंगे कार्य करने के लिए। और आपका जो यहाँ से जो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये 24 अगस्त के बाद आपको बहुत अच्छा ये प्रभाव यहाँ पर दिखाएंगे। वीनस जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये जो बुध हैं, बुध यहाँ से बकरी हो जाएंगे, बकरी होने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और 4 सितंबर से और यहाँ पर 22 अगस्त से और 4 सितंबर तक, 22 अगस्त से यहाँ पर आ जाएंगे, 22 अगस्त से और 4 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे बुध। ये एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए हो जाएगी, बुध यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या है कि बुध बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो ये भाग्येश भी है। एक तो भाग्य का आपका भाग्य है, भाग्येश है ये, और दूसरा आपका इस स्थान के है, छठे स्थान के हैं। तो छठे स्थान का लॉर्ड यहाँ पर आना और भाग्य स्थान के यहाँ पर आना, इसका मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, उससे जो निकल रहा है वो भाग्य में परिणत हो रहा है और भाग्य जो है भाग्य में वृद्धि हो रही है। तो बुध का यहाँ पर भी आना 22 अगस्त से और 4 सितंबर तक ये अच्छा है। और दूसरा शुक्र का यहाँ पर जाना 24 अगस्त से, ये भी अच्छा है। तो इस समय ये 22 अगस्त के बाद ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये अच्छा आपके साथ में हो रहे हैं। ये कोई अच्छे ही परिणाम लाएंगे और अच्छे परिणाम आप पे ही डिपेंड करता है कि किसी भी चीज को यदि अच्छा ही आ रही है तो उसको समझना और उससे कार्यान्वयन ढंग से उसमें आगे बढ़ना। इस तरह से शुक्र और बुध की स्थिति यहाँ पर होगी। सूर्य की यदि बात करें तो आज ही जो इस स्थान से आपके सप्तम स्थान से अष्टम में आ गए हैं। और सूर्य के बारे में मैंने बता दिया कि चूंकि यहाँ पर है और इनका जो प्रभाव यहाँ पर भी
शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव है। सूर्य क्या करते हैं कि आपको डिसिप्लिन कर देते हैं। अष्टम भाव में जब भी सूर्य यहाँ पर आ रखे हैं तो 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो इनका जैसे आप क्या निवेश करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसके लिए सबको आपको सपोर्ट कर रहे हैं। विदेश में जाने के लिए भी आपको सपोर्ट कर देंगे। साथ साथ में आपके मल्टीपल जो ये देखिए यहाँ पे शुक्र भी है, बुध भी है, ये भी है। तो इनका जो प्रभाव है, सब इनके साथ में जो ग्रह है इनका भी प्रभाव देखा जा रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये विदेशों से आय प्राप्त होना, ये इस तरह से सारा सूर्य यहाँ पर दिखाई रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी व्यक्त किया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये मकर राशि के लोग हैं, ये एक प्रभुत्व संपन्न लोग होते हैं, ये महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, ये मेहनती लोग होते हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए अपने डिसीजन लेना चाहिए और उसके बाद इनको ये अपने मन में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। यदि मन में कोई चीज लेते हैं तो उनसे नुकसान ही होता है। एक स्ट्रेस जो दिमाग में आना, ये सबसे गलत बात है। इससे क्या होता है कि आदमी अपने आप में उन चीजों को थिंक ओवर करता है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, चाहे अपना भी कोई आदमी हो, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। आपने अपनी जिंदगी जीनी है, उसको बढ़िया सा जीना है और उसको जीने के लिए आप टॉप पर पहुंचे। ये सब चीजें जो चलती रहती लाइफ में, और इस किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इनका कोई भी आपके आपके जो जीवन का जो ये छोटा सा पीरियड है, इसमें इनको कोई भी मान्य नहीं रखता। यदि आपकी कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको ये मुझे ये चीजें मुझे डिग्निटी को या मेरी जो रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं, इसका आपको कोई मान्य नहीं होना चाहिए। आपको अपनी उन्नति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए है। और शनि का हमेशा शनि यही बोलता है, अच्छे आचार विचार व्यवहार सब अच्छे रखिए और देखिए मैं आपको कहां तक पहुंचाता हूं ये आपके जीवन में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। और आज की श्रृंखला में इतनी, धीरे धीरे करके आपको कई सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। आपकी कुंडली क्या कहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी लग्न क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ में जो आपका आपका जो जो दशा और अंतरदशा क्या कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जब भी कुंडली मेरे पास आएगी, उससे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, क्या चल रही है, कब आपको देने वाली है। आपका आपके साथ में जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका पार्टनर कैसा है, आपके पार्टनर का व्यवहार कैसा है, ये कैसे रहने वाला है आपके साथ में, और कैसे आप उसमें प्रोग्रेस करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। साथ साथ में आपके और आपके पार्टनर की कुंडली मिलान करेंगे। कुंडली मिलान करके देखेंगे कि आपका पार्टनर आपके साथ में मैच करता है या नहीं करता है, भविष्य में क्या आपको धोखा तो नहीं देगा। और इन सब चीजों को देखते हुए जब आपको बताएंगे तो आप कहोगे कि हाँ, सही सही में कि हमारे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कैसे पार्टनर की आवश्यकता है और किस तरह से भविष्य में क्या रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपने होरोस्कोप को वही लोग भेजें जो कि बहुत आवश्यकता है जिन लोगों को, और अपना डिटेल भेजें ताकि मैं आपके बता सकूं कि आपके लिए उपयुक्त समय क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का हृदय से आभार।